जय हिंद साथियों। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है, किस देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो ये कौन सा देश है जिसमें आपातकाल अभी लगी हुई है और इसे 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है ना? ऑप्शंस है इजराइल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों म्यांमार, है ना? हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में अभी क्या लगा हुआ है? इमरजेंसी लगा हुआ है और इस इमरजेंसी को 6 महीने तक बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है ना? अब देखते हैं इसके अलावा और भी फैक्ट्स, इसके जो कंटेम्प्रेरी फैक्ट्स हैं उसको देख लीजिए। कहता है कि म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने, कौन? म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की। याद रखिएगा, कहता है यह घोषणा कार्यवाहक राष्ट्रपति, अभी यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य के रूप में अभी हैं कौन? तो ये व्यक्ति जो यहाँ पे है यही है, इनका नाम है माइंटस्वे। माइंटस्वे, याद रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम क्या है? माइंटस्वे, ठीक है ना? माइंटस्वे ने एक्सटेंड किया है 6 महीने और के लिए, क्या? तो यहाँ इमरजेंसी लगी हुई, उसे 6 महीने बढ़ाने की बात किया रहा, ठीक है ना? आपको पता होगा कि यहाँ तख्ता पलट की गई थी। ओके, तख्ता पलट यानी सरकार में परिवर्तन बिना किसी सैन्य परिवर्तन किसी प्रकार से। तो फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्लाइंड साइड कि फरवरी माह में, है ना, फरवरी 2021 में यहाँ तख्ता पलट हुआ था। यहाँ जो सरकार, ये सेना ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना? तो इसी समय से आपातकाल यहाँ पे म्यांमार में लगी हुई है। ओके, कहता तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के जब भी तत्कालीन बढ़ आए तो उस समय के यानी 2021 के राष्ट्रपति कौन थे? आंग सान सू की। याद रखिएगा, आंग सान सू की को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, ठीक है ना? आंग सान सू की को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और यही आयरन लेडी ऑफ द म्यांमार की आयरन महिला है, ठीक है ना? लॉ ने उपाधि दिया गया है, ठीक है ना? आंग सान सू की, ये 2021 में ये राष्ट्रपति थे, कहाँ के? म्यांमार की, आंग सान सू की। ज्ञान से बदमाशी नहीं। अब यहाँ पे जो बातें हैं तो ये क्या करे? तो अभी यहाँ पे ये आंग सान सू की जो है ये उस समय की ये क्या थी? तो उस समय की ये राष्ट्रपति थी, ठीक है ना? उसी समय से यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पे इमरजेंसी लगा हुआ है, ठीक है ना? अब म्यांमार की अगर बात करो तो म्यांमार की राजधानी नेपिदा है या नेपिडा है, याद रखोगे। म्यांमार की राजधानी, पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता था और इसकी राजधानी रंगून थी। म्यांमार की राजधानी पहले साथियों क्या थी? रंगून थी। ओके, लेकिन अब जब नाम इसे म्यांमार कर दिया गया तो इसकी राजधानी नेपिदा है। कहाँ है? नेपिदा। यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? मैंने बताया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है, हाँ, जिनका नाम है माइंटस्वे। याद रखोगे, माइंटस्वे। और यहाँ की करेंसी डेट मींस मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा मेरे प्यारे साथियों क्यात है। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात है। इसकी बॉर्डर कहाँ से लगती है? तो इसकी बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर से लगी हुई है। याद करो, बस ऊपर के 4 राज्य क्रम से अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर में, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। याद रखो 4 स्टेट की सीमा लगी हुई है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके, 4 राज्यों से सटा हुआ है सीमा, ठीक है ना? याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। अगर अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के प्रति व्यक्ति आय
है ना, भारत के प्रति व्यक्ति आय, इसको पीसीआई कहा जाता है। आपको पता होगा इकोनॉमिक्स का ये टर्म है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? जो हम लोग इनकम निकालते हैं नेशनल इनकम, ठीक है ना, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। अब पर कैपिटा इनकम की बात करा है तो पर कैपिटा इनकम, भारत की पर कैपिटा इनकम 2030 तक कितनी हो जाएगी? तो 4000 अमेरिकी डॉलर। कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? याद रखिएगा 4000 यूएस डॉलर हो जाएगा 2030 तक प्रति व्यक्ति आय। याद रखोगे? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2030 में कितना, 2030 तक कितनी हो जाएगी? 2030 तक अभी ज्यादा नहीं है, अभी है 2450 अमेरिकी डॉलर, है ना। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2450 अमेरिकी डॉलर अभी है, जो ये बढ़ करके 2030 तक हो जाएगा 4000 यूएस डॉलर, यूएसडी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो करेंसी है वही वैश्विक करेंसी है। ओके, चलो अब बात करते हैं इससे आय में वृद्धि से वर्ष 2003 भारत में 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ, है ना, भारत लगभग तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश भी बन जाएगी। ठीक है, खैर अभी इसको एक्सपेक्टेशन किया गया है, अभी इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत, लेकिन हाँ बैंकों ने कर दिया और उसके हम लोग याद भी करेंगे। ओके, अब ये नहीं कि थर्ड बने या हो सकता है 4 में ही रह जाए, ठीक है, लेकिन ज्यादा शंका है कि थर्ड इकोनॉमिक आ जाएगा। अभी भारत की जो जीडीपी के अकॉर्डिंग 2023 में है, ये लगभग 3.54 ट्रिलियन डॉलर के साथ अभी हमारे विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, याद रखोगे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जो 2030 में 6 ट्रिलियन डॉलर के साथ हमारे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। यह एक एक्सपेक्टेशन है। आगे देखो, कहता है रिपोर्ट के अनुसार इसके जो प्रमुख विकास कारक बाहरी व्यापार होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लगभग 2.1 ट्रिलियन डॉलर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, जिसके साथ हम लोग क्या करेंगे, विश्व की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले देश हो जाएंगे। आप देखते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या है भाई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में, है ना। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसमें यह एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है ना, इज ए ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है, इसका मुख्यालय लंदन में है, लंदन यूके ब्रिटेन, है ना, लंदन में है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है। ओके, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा लंदन में। कहता है कि समूह के अध्यक्ष, ये जो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में, और इसके अध्यक्ष कोई ना कोई तो अध्यक्ष होंगे। तो इस बैंक के जो समूह है, इसका अध्यक्ष मेरे प्यारे साथियों जोन्स बिनाल्स। कौन है? जोन्स बिनाल्स, याद रखोगे, जोन्स बिनाल्स, आवाज कम करो बेटा, जोन्स बिनाल्स है। ओके, तो इस प्रकार आपने यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वकोम पुरुषोत्तमन किस राज्य के स्पीकर थे, पूर्व स्पीकर थे, जिनकी हाल में डेथ हो गई है? ये केरल की थे या कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों केरला। ये केरला के पूर्व स्पीकर थे, राज्य के विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये केरल के थे, इनका नाम क्या था? वकोम पुरुषोत्तमन। इनके बारे में अगर और डिटेल्स की अगर बात किया जाए तो ये है वकोम पुरुषोत्तमन, ठीक है ना। ये मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे, है ना, याद रखोगे, ये मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे। इस प्रकार से करंट आने वाली एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं। तो राज्यपाल वाला तो बहुत अब क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए राज्यपाल भी, देश के राज्यपाल आपको याद साथ साथ करना होगा। ये कांग्रेस के नेता थे, याद रखोगे, ये किससे संबंधित थे? ये कांग्रेस के। अब बात करते हैं हाल ही में और कितने लोगों को मृत्यु हुई है ना। तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी की मृत्यु अभी हाल ही में हुआ है।
हाल ही में और प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर मंगला यहाँ पे पॉइंट छूट गया, डॉक्टर मंगला नार्लिकर इनकी भी मृत्यु होगी। प्रख्यात गणितज्ञ थे। फुटबॉल खिलाड़ी इनकी भी, अच्छा चलो याद रखना। फिर मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी इनकी भी मृत्यु हुई है हाल में। तो हाल वाला जितना हम फैक्ट्स था उसको हम लोग देख लिए और देखते हैं इसके अलावा मोरोवर कहता है बास्केटबॉल में कितने, चलो एक क्वेश्चन है, करेक्ट कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो इसका आंसर कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल खेल में। तो मैं बतला ही देता हूँ, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बोलो कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। चलो तो बास्केटबॉल खिलाड़ी निक्की मैक्रेक पेंसन की मृत्यु हाल ही में हुई है। इसके अलावा प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार जिनका नाम था नवुंदरी, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई। तो आप एक फैक्ट्स को ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें तो अब आज का ये 10 नंबर क्वेश्चन जो पूरा डिटेल्स चल रहा था, इसके बाद जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो हमने पीछे कभी पढ़ा दिया है, ठीक है ना, उसका शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अपर सर्विस के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है प्यारे साथियों, जी कन्ना वीरन, अमिता रानी, संजय मिश्रा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अमिता रानी, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा अमिता रानी। इन्हें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक चुना गया। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपर महानिदेशक इन्हें चुना गया। इनका नाम याद रखिएगा अमिता रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका डिटेल्स देखते हैं। इस मेजर जनरल अमिता रानी है ना, आप पहले मैप में देख लो कि मेजर जनरल अमिता रानी इस प्रकार की दिखती हैं। ये है मेजर जनरल अमिता रानी। इन्हें बनाया गया है MNS दैट मींस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अपर महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है, ठीक है ना। अमिता रानी से पहले इस पद पर, ये अमिता रानी इस पद पर तैनात होने से पहले, ठीक है ना, यहाँ ब्रिगेडियर थी। क्या थी ये? ब्रिगेडियर थी। ओके चलो अब कुछ हम लोग फैक्ट याद करेंगे, जो वन लाइनर फैक्ट जो पीछे हम लोग हो चुका है, रिकॉल कर लेते हैं कि आपको कितना क्वेश्चंस याद है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट प्रश्न होंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शंस, इसका ऑप्शन नहीं डायरेक्ट मैं करते चलता हूं जिससे कि आसान हो जाएगी। मृत्युंजय महापात्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्र। ओके याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष कौन है? मृत्युंजय महापात्र, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का प्रथम 3D हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है? विश्व का प्रथम 3D हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है? त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा तेलंगाना। याद रखोगे, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहते हैं भारतीय कानून आयोग ने किस कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडिशन लॉ मींस राजद्रोह कानून। कौन सा? राजद्रोह कानून को बनाए रखने की बात कही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किया गया है ना, केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। याद रखोगे, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लेवेंडर महोत्सव का लोकार्पण किया गया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, AFIM फिल्म जूनियर जीपी में
प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेफरी इमैनुअल। जेफरी इमैनुअल याद रखोगे, वन लाइनर फैक्ट्स है जो मैंने पीछे पढ़ा दिया गया है, इसका बस रिकॉल है, रिवीजन है, ठीक है ना। कहता है सहारा इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सहारा में जो लोग पैसा लगाए हुए थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है प्यारे साथियों। कहता है सहारा इंडिया कंपनी को किसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया? यानी सहारा इंडिया कंपनी हैज बीन एक्वायर्ड बाय whom, किसके द्वारा अधिग्रहण किया गया? तो ये कौन सा बैंक के द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट मींस एसबीआई के द्वारा ये एक्वायर कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है अमृत धरोहर और मिष्टी योजना। अमृत धरोहर और मिष्टी योजना की शुरुआत कब की गई? अमृत धरोहर मिष्टी योजना की शुरुआत कब की गई? सॉरी किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया? तो इसका राइट आंसर पर्यावरण मंत्रालय। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय, यानी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारतीय नौसेना और किस वरुणास्त्र टॉर्पीडो का पहला युद्ध परीक्षण कर लिया गया है? तो ये किसके द्वारा? हेल है ना, ये हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनियां है HAL है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों DRDO, ठीक है ना, याद रखोगे DRDO, हमारे देश की ये DRDO कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर खोले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 733। केंद्र सरकार ने अब तक महिला सुरक्षा के लिए वन स्टेप सेंटर कितने खोले हैं? 733। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो कहता है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत फास्ट देख लिया, एशियन U20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने मेडल मिले हैं? तो याद रखोगे मेरे प्यारे साथियों, भारत के कुल 19 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं? तो भारत के कुल 19 मेडल मिले हैं। मोरओवर इसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? क्या है क्वेश्चन? अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? ऑप्शंस हैं चिल्का झील, वुल्लर झील, सांभर झील या डल झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील में अमेजन इंडिया द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे साथियों, ठीक है, भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह को किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में शामिल हुए? अभी उम्मीदवार बने हैं, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट आने वाली है ना, ये 47वां चुनाव है अमेरिका में, यहाँ के वो उम्मीदवारी के लिए खड़े हुए, शामिल हुए। हर्षवर्धन सिंह, भारतीय मूल के हर्षवर्धन अभी अमेरिकन नागरिक है, लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक। तो ये कहाँ के हैं साथियों? कहाँ के ये उम्मीदवारी हुआ? अमेरिका, जापान, कनाडा या रूस। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा अमेरिका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो, IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? है ना। तो ये तो जितना भी IUCN जो लिस्ट जारी करा जाता है इसके द्वारा, है ना, अधिकतर काम तो इंडिया में होता है। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा इंडिया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो विश्व रेंजर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? कहता है व्हेन इज वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया? किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, निशा बिस्वाल किस देश की वित्त एजेंसी में डिप्टी सीईओ बनी है ना, अमेरिका में। ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ये भी हैं और अमेरिका के ये क्या बने हैं, वित्त एजेंसी के डिप्टी सीईओ बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ऑल इंडिया, अखिल भारतीय जहां पे ऑल इंडिया पूरे होल इंडिया, ऑल इंडिया शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी एग्रीमेंट्स वर साइंड ड्यूरिंग द ऑल इंडिया एजुकेशन समिट 2023? 106, राइट ऑप्शन इज 106, याद रखिएगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ULLAS मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ULLAS मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है ना, डिटेल्स इसका हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन चल रही है। तो किसने? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ULLAS किसके द्वारा मोबाइल ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर योगी आदित्यनाथ के राज्य में है ना, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? श्रीलंका एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों 14, याद रखोगे 14 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ है ना ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, ओके, करंट खत्म, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी ले लूंगा साथ में। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ का लेखक, अब आप लोग ट्रेडिशनल क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करके और इसको बना करके देखिएगा, ठीक है ना, कितने सही होते हैं। मैं तो बता ही दूंगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जिसमें किसानों को, गरीबों को फ्री में खेत दिया जाता था, ठीक है ना। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसके आंसर हो जाएंगे विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे, याद रखोगे। कहता है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अरविंद घोष, है ना। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष जी हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग जानते होंगे इसका आंसर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखा करो। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित किया गया था, इसके प्रवर्तक कौन हैं? द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन है? इसका फाउंडर बताओ। वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स स्पेंसर? तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, सर विलियम जोन्स, याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी, है ना। बताइए भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? ये तो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, सॉरी पॉलिटी में भी ये पढ़ोगे, संविधान में भी और हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन के द्वारा, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था संविधान सभा, जिसमें 389 लोगों को चुना गया था प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे चुना गया, ठीक है ना। चलो फिर से करंट की ओर एक बार फिर से मूव करते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? 1983। किस वर्ष शुरू किया गया? 1983, ठीक है ना। अब बताओ भारतीय शांति का जनक किन्हें कहा जाता है?
तो भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। आज का ही क्वेश्चन से कुछ हमने क्वेश्चन को निकाल लिए हैं, ठीक है ना। चल क्या है, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक की जो कानून थी वो किस वर्ष लागू किया गया, 2019 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो कहता है G20 स्थापना किस वर्ष में हुआ था, याद करो G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। 2008 में पहला इसका, ठीक है ना, पहला इसका बैठक हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था। और यह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, 1999। कहता है सविता पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो सविता पुनिया आपके ये हॉकी से संबंधित है। सविता पुनिया किससे संबंधित है, तो सविता पुनिया हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, मैड्रिड किस देश की राजधानी है, तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है ना। पोलैंड की राजधानी वार्सा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, न्यूजीलैंड की राजधानी बताओ। एक आपके लिए ये ऐसे मैं बतला देता हूं कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है ना। चलो एक बार फिर से देखा तो राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। मैड्रिड किस देश की राजधानी है, तो ऑप्शंस आपके पास है, पोलैंड, आयरलैंड, स्पेन, न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर स्पेन हो गया। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है प्यारे साथियों, वेलिंगटन है, ठीक है ना। चलो कहता है आदित्य सामंत किस क्रम में ग्रैंड मास्टर बने हैं, है ना। आदित्य सामंत ग्रैंड मास्टर किससे संबंधित होता है, आपको पता होगा कि चेस से संबंधित है। तो 83 में, है ना, याद रखोगे 83 में क्रम का ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन, आदित्य सामंत। अच्छा आज का क्वेश्चन है ना, बताओ आज का क्वेश्चन है, वह कौन पुरुषोत्तम निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल थे। जो अभी केरल के वो स्पीकर थे, लेकिन किस राज्य के राज्यपाल थे, तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखोगे मिजोरम किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नापिडा है ना, नेपिडा किस देश की राजधानी है। आज का ही क्वेश्चन था, तो ये म्यांमार की राजधानी नेपिडा किस राज्य की राजधानी है, किस देश की, जापान की राजधानी टोक्यो, इंडोनेशिया की राजधानी ऐसे चेंज होने वाली है लेकिन अभी वही है, ठीक है ना, जो जावा द्वीप पर है इंडोनेशिया। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला है, ठीक है ना। ऐसे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है लेकिन ये चेंज होने वाली है, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों आसाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आसाम के ये राज्यपाल थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार 95 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया, 95 पेजेस का ये एक बड़ा सा लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, जो 2 डिवीजन में जाएगा, है ना। आज का डेट और पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये डल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपको लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। आज का बस इतना ही, जय हिंद।